हेलो एवरीवन, आज की स्टोरी है कोरोना काल में लाचार बुढ़ापा। सुमन, क्या हुआ? आज चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है। तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या महसूस हो रहा है? लगता है एसिडिटी का दर्द सीने तक पहुंच गया है। जरा एक गिलास पानी और एसिडिटी की गोलियां तो देना मुझे। हाँ, अभी देता हूँ। तुम घबराओ नहीं, गोली खाकर सो जाओ। सुमन सो गई। मैंने सोचा रसोई में नाश्ते के बर्तन पड़े हैं, जूठे हैं, वह साफ कर देता हूँ और दोपहर के लिए दाल चावल चढ़ा देता हूँ। उसकी तबीयत खराब है, आज उसको परेशान नहीं कर सकता। उसे कुछ हो जाएगा तो मैं अकेले कैसे जीऊंगा? आजकल यही चिंता सताती रहती है मुझे। मेरी उम्र 80 साल की हो गई है और वो 75 साल की। जानता हूँ दोनों एक साथ नहीं मरेंगे, एक आगे जाएगा तो एक पीछे, लेकिन जो भी जाएगा वो अकेला रह जाएगा। हमेशा यही सोचता हूँ, अगर मैं गया पहले तो वो कैसे रहेगी अकेले मेरे बिना, और वो गई तो मैं कैसे रहूँगा उसके बिना। शादी के इतने साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद इतनी आदत हो जाती है एक दूसरे की कि दोनों के अस्तित्व एक सा हो जाता है, जैसे अपने ही शरीर का हिस्सा हो। लड़ाई झगड़ा नोक झोंक तो चलती रहती है उम्र भर, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि शादी में प्यार नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना अकेले जीने की कल्पना मात्र से ही मेरी रूह कांपने लगती है। हम दोनों अकेले रहते हैं। एक बेटा है, अमेरिका रहता है, अपने बीवी बच्चों के साथ फोन पर बात होती है। रोज हर महीने पैसा भेजता है। वह कहता है पापा इधर आ जाओ मेरे पास रहने के लिए, पर हम नहीं जाते। ऐसा अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ जब भी वो मेरे बेटी के बारे में पूछते हैं। दरअसल मेरा बेटा इसी शहर में रहता है अपने परिवार के साथ। पहले हम सब साथ रहते थे, पर हम लोगों की आपस में बनी नहीं और हम अलग हो गए। मेरे पास 2 घर है, एक 2 कमरों का और एक 3 कमरों का। मैं सुमन को लेकर 2 कमरों वाले घर में शिफ्ट हो गया। मैं अपने बुढ़ापे के दिन इज्जत और शांति से गुजारना चाहता था, इसलिए अलग हो गया। मैं और सुमन दोनों सरकारी नौकरी करते थे। हमें पेंशन मिलती है जिससे हमारी गुजर बसर आसानी से हो जाती है। अपनी मर्जी से आज़ादी से जीते हैं, शान से। उसके पैसे पर निर्भर नहीं है हम। अरे सुमन उठ गई, देखता हूँ कैसी है वह। मैं ठीक हूँ दीपक, चलो खाना बना देती हूँ। नहीं रहने दो, मैंने बना दिया है। सुमन की आंखों में मुझे नमी दिखी। अच्छा दीपक, कितने दिनों से नवीन का फोन नहीं आया, उससे बात करने का मन कर रहा है। मैंने किया था फोन उसे, उसने कहा बिजी है वो, बाद में बात करेगा। मैं जानती हूँ उसकी बात, वो बाद में नहीं करेगा। 1 महीने से नवीन से बात नहीं हुई है। हमें सिर्फ वक्त चाहिए था अपने बेटी का। बस दिन में एक बार फोन करके हाल ही पूछ ले कि कैसे है आप दोनों। किसी चीज की जरूरत तो नहीं। कोरोना का समय है, काम वाले ने आना बंद कर दिया है। कैसे तो बुढ़ापे में एक दूसरे को संभाल रहे हैं। उसे एक बार भी नहीं लगा हमें उसकी जरूरत होगी। वक्त ही तो मांगा था, पैसे तो नहीं। सुमन रो मत, तबीयत खराब हो जाएगी, चलो खाना खाते हैं। रात को अचानक सुमन को छाती में दर्द हुआ और उसकी सांसें उखड़ने लगी। इस बार एसिडिटी का दर्द नहीं था। मैं नवीन को फोन मिलाया, उसने उठाया नहीं। पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने खोला नहीं। मेरी घबराहट के मारे पसीने छूट रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। मैंने मास्क पहना, सैनिटाइजर लिया और जैसे तैसे सुमन को कार में बैठाया और अस्पताल ले गया। कोरोना के कारण वैसे ही हॉस्पिटल का बुरा हाल था। बहुत हाथ जोड़े तब जाकर उसका इलाज शुरू हुआ। वो आईसीयू में थी, उसे दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर महिमा ने बताया, बड़ी नेक लड़की थी, उसी ने सब मदद की, मुझे चाय तक ला कर दी। मैंने बेटी को फिर फोन लगाया, इस बार उसने फोन उठा लिया। तुम्हारी माँ को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, वो आईसीयू में है। पापा, मैं अमेरिका में हूँ अपने परिवार के साथ। 1 महीना हो गया मुझे यहाँ आए हुए। कोरोना के शुरू होने से पहले ही मैं यहाँ आ गया था। अच्छा जॉब ऑफर था, छोड़ नहीं सकता। क्या तूने जाने से पहले बताना हमें मिलना जरूरी नहीं समझा? ऐसे कैसे चला गया तू बिना बताए? माँ बाप है हम तेरे, शर्म आना चाहिए तुझे। नहीं, शायद हमें।
कैसे हमने ऐसे संतान को जन्म दिया। सॉरी पापा, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ है। नए देश में सेटल होना, सब तैयारी करने में वक्त ही नहीं मिला। माँ का ख्याल रखना, मैं पैसे नहीं भेज पाऊंगा। कोरोना के कारण अमेरिका में हालत खराब है। ये वाला नंबर बंद करने वाला हूँ, नए नंबर से कॉल करूंगा, सेव कर लेना। यह कहकर उसने फोन रख दिया। पैसे के लिए फोन नहीं किया था, मैंने तो अपना बेटा समझकर फोन किया था। इस वक्त मैं अपने बेटे के सीने से लगकर रोना चाहता था, पर मैं अकेला था, कोई अपना नहीं था मेरा। पहली बार खुद को इतना अकेला और लाचार महसूस किया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज 2 दिन हो गए थे सुमन को आईसीयू में। वो खतरे से बाहर थी, लेकिन दवाइयों के असर के कारण नींद में थी, बात करने की स्थिति में नहीं थी। बार बार अस्पताल के चक्कर काटने के कारण मुझे बुखार आ गया तेज, और मैं आईसीयू के बाहर ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। मुझे कोरोना हो गया था। मुझे कोरोना वार्ड में भर्ती कर दिया गया। क्या हालत थी मेरी, आप समझ नहीं सकते। एक तरफ सुमन थी आईसीयू में और एक तरफ मैं कोरोना वार्ड में। ना मैं उससे मिल सकता था, ना वो मुझसे। बस मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि हे भगवान, कभी किसी बूढ़े को लाचार ना बनाए। बीमारी बुढ़ापे की कमर तोड़ देती है और सहारा देने वाला कोई नहीं होता। हम दोनों को सहारे की जरूरत थी, पर कोई सहारा देने वाला नहीं था। कोरोना से मैं ठीक हो गया। सुमन भी वार्ड में शिफ्ट हो गई, मगर मैं अभी उससे मिल नहीं सकता था। कुछ दिन मुझे और आइसोलेशन में रहना था। उसको मुझसे इन्फेक्शन हो सकता था। डॉक्टर महिमा मेरी सारी कहानी फोन पर सुन चुकी थी। वह जान गई थी कि हम अकेले हैं। वो मेरे पास आई और बोली, चलिए अंकल, आप मेरे घर चलिए, कुछ दिन रहने के लिए आपको केयर की जरूरत है। नहीं बेटा, तुमने कहा यही बहुत है, मैं कर लूँगा अपनी देखभाल। कैसे भी तुम परेशान मत हो। परेशानी कैसी, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। ना जाने क्यों मुझे आप में अपने पापा की झलक दिखी। प्लीज आप मना मत करिए। डॉक्टर महिमा मुझे और सुमन को अपने घर ले गई। घर पर हमारा ख्याल रखने के लिए एक नर्स रख दी। सुमन अब ठीक हो गई थी। बार बार पूछती, नवीन को फोन मिला दो। आपने उसको बताया नहीं होगा। हमारी तबीयत के बारे में उसे पता होता तो हमसे मिलने जरूर आता। मैं हंसने लगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रहे हो? अपना खून है वह, देख लो, उसे पता चलेगा कि हमने उससे अपनी बीमारी की इतनी बड़ी बात छुपाई है तो कितना नाराज होगा हमसे। सुमन मेरे मना करने पर भी खुद ही फोन लगाने लगी। नवीन ने फोन उठाया और कहने लगा, माँ अभी रात हो रही है, मैं सोया हूँ, सुबह उठकर बात करूँगा, और फोन काट दी। सुबह ही तो है, फिर उसने यह क्यों कहा कि रात हो रखी है? सोया हूँ। पागल हो गया है क्या ये लड़का? वह अमेरिका चला गया है अपने परिवार के साथ। 1 महीने हो चुके हैं। मैंने फोन किया था जब तुम आईसीयू में थी। सुमन हैरान थी, रो भी नहीं पा रही थी। वह मेरे गले से लगकर रोने लगी। आपने कैसे किया होगा यह सब कुछ अकेले? मेरी बीमारी, आपकी अपनी तबीयत, यह सोचकर ही मेरा जी घबराता है। सुमन तुम परेशान मत हो। मैं भी उस वक्त बहुत लाचार, अकेला महसूस किया था, पर तुम्हारे लिए खुद को संभाल लिया। जब तक तुम हो मेरे साथ, तब तक मैं बूढ़ा जरूर हूँ, पर लाचार और अकेला नहीं। डॉक्टर महिमा के कमरे में गई सुमन कहने के लिए कि अब हम जाना चाहते हैं अपने घर, तो देखा महिमा बुखार से तप रही थी। दीपक और सुमन उसे अस्पताल लेकर गए फटाफट। डॉक्टर महिमा को कोरोना हुआ था। घर में ही आइसोलेशन में रहने के लिए बोला गया था। साथ में कुछ दवाइयां देकर घर भेज दिया था। मैंने और सुमन ने उसका बहुत ख्याल रखा। महिमा के ठीक होने के बाद मैंने कहा, अब हम जाना चाहते हैं अपने घर। बहुत तकलीफ दी तुम्हें बेटा, शुक्रिया कह जो तुमने हमारे लिए किया है। मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सुमन ने महिमा को गले से लगाया और महिमा रोने लगी और सुमन को प्यार से गले लगाते हुए मेरी तरफ देखकर बोली, मैं अपने माँ पापा से फिर से अलग नहीं होना चाहती। प्लीज रुक जाइए पापा, प्लीज। यह सुनते ही हमारी आंखें भर आई। हम अपनी बेटी के घर रुक गए हमेशा के लिए। अपना बेटा खोते हुए भी पराई बेटी ने अपनापन दिखाया। बहुत खुश हुए हम कि अब हमारे पास एक बेटी तो है। कैसी लगी आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए।
फिर मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।